आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिक्शन, जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो 12 के, चाहे वो 11th हो या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो आज हम लोग फिक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज फिक्शन एग्जैक्टली। तो पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे कि फिक्शन क्या होता है। It is component of contact force. 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 It is component of contact force parallel to the surface. It is component of contact force parallel to the surface. ऑलरेडी हम लोग कांटेक्ट फोर्स को लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। तो यहाँ पे जो कांटेक्ट फोर्स होता है, इसको यदि एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लें तो व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स इन कांटेक्ट देन कांटेक्ट फोर्स एग्जिस्ट। जब भी जो सरफेस या किसी भी दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट होगा देन कांटेक्ट फोर्स एग्जिस्ट। तो इस केस में इट इज कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स पैरेलल टू दी सरफेस। तो इस केस में यदि हम लोग देखते हैं, ये यदि ब्लॉक ऑफ मास m है और ये यदि हम लोग रफ सरफेस की बात कर रहे हैं, ब्लॉक ऑफ मास m है, तो इस केस में ये जो हम लोग कांटेक्ट फोर्स लेते हैं, जैसे इस दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। जो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का जो तो इस केस में R इक्वल टू हो जाता है, तो कांटेक्ट फोर्स होता है दिस इज एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये जो कांटेक्ट फोर्स है, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो जो R cos थीटा होता है दिस इज कॉल्ड R cos थीटा इज नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एक्ट करता है, इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। व्हेन कांटेक्ट ब्रेक्स ऑफ देन नॉर्मल रिएक्शन बिकम्स जीरो, जिसको ऑलरेडी हम लोग लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस कर चुके हैं। और कांटेक्ट फोर्स का जो पैरेलल कंपोनेंट होता है, जो हमेशा सरफेस के पैरेलल एक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। तो इन दिस केस जो R sin थीटा होगा, दिस इज R sin थीटा हेयर इज फ्रिक्शन फोर्स। तो आज बच्चों हम लोग स्टार्ट किए हैं फ्रिक्शन को। तो फर्स्ट इसको हम लोग डिफाइन किए हैं, इट इज कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस। और ऑलरेडी हम लोग कांटेक्ट फोर्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए थे जब हम लोग लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किए थे कि व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स इन कांटेक्ट देन कांटेक्ट फोर्स एग्जिस्ट्स। तो इस केस में जो कांटेक्ट फोर्स का दो कंपोनेंट है, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस है जिसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, और जो पैरेलल टू सरफेस है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। There are two types of friction force. There are two types of friction force. There are two types of friction force. First is kinetic friction and second is static friction. First is kinetic friction and second is static friction. तो कांटेक्ट फोर्स का यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का यहाँ पे दो टाइप्स हम लोगों को एज फार एज आवर सिलेबस इज कंसर्न, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। फर्स्ट इज काइनेटिक फ्रिक्शन एंड सेकंड इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वन बाय वन बच्चों इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल से, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, अब यहाँ पे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि किस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट होगा। When there will be relative motion between the two surfaces, then kinetic friction force exists. जब भी दो सरफेसेस, दो बॉडी के बीच में जब भी रिलेटिव मोशन होगा, देन इन दैट केस काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट। क्योंकि पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है कि किस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा और किस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो फर्स्ट हम लोग बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन को। तो व्हेन देयर विल बी रिलेटिव मोशन, when there will be relative motion, when there will be relative motion between the
between two surfaces then kinetic friction force exists. Then kinetic friction exists. तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग ये डिस्कस कर लिए कि किस केस में kinetic friction force एग्जिस्ट करेगा. तो व्हेन देयर विल रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस, जब भी दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो उस केस में kinetic friction force बच्चों एग्जिस्ट करता है. अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ kinetic friction. डायरेक्शन ऑफ kinetic friction हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे. डायरेक्शन ऑफ, जो हम लोग का पर्पस होता है कि जो भी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग पहले वन बाय वन डिटेल से डिस्कस कर लेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे. डायरेक्शन ऑफ kinetic friction. तो डायरेक्शन ऑफ kinetic friction में जो मेन प्रिंसिपल होता है, इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, it is opposite to the direction of relative velocity. It is opposite to the direction of relative velocity. ये जब भी होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा. अब इसको समझाने के लिए बच्चों कुछ एग्जांपल्स की हम लोग बात करेंगे कि इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. जैसे एज फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज, जैसे हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल के जरिए बच्चे बात करते हैं तो इस केस में हो जाएगा, लेट अस कंसीडर, ये हम लोग 3 ब्लॉक सिस्टम की बात कर लेते हैं. ये यदि 3 ब्लॉक सिस्टम है तो इस केस में यदि 3 ब्लॉक सिस्टम हम लोग कंसीडर करते हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड, this is 10 meter per second and this is 5 meter per second. Let us consider. Now in this case what is direction of kinetic friction. तो यहाँ पे यदि हम लोग डिस्कस करें तो फर्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1 रिस्पेक्ट टू 2. तो रिलेटिव वेलोसिटी में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको हम लोग माइनस करते हैं. तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2. ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो दिस इज, इफ लेट अस कंसीडर दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. तो इस केस में ये हो जाएगा दिस इज 20 आई कैप माइनस, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10 माइनस आई कैप. तो ये आ जाएगा 30 आई कैप. तो यहाँ पे जो ब्लॉक 1 का जो 2 के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी आ रहा है ये फॉरवर्ड आ रहा है. ब्लॉक 2 का यदि हम लोग देखें रिस्पेक्ट टू 3, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2 रिस्पेक्ट टू 3, ये हो जाएगा V2 माइनस V3. जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग लेते हैं उसको माइनस कर लेते हैं. तो V2 माइनस V3, क्योंकि ये अपोजिट निगेटिव एक्स एक्सिस में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 माइनस आई कैप. क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है दिस इज माइनस आई कैप, माइनस ऑफ 5 आई कैप. ये आ रहा है माइनस 15 आई कैप. वेलोसिटी ऑफ थर्ड ब्लॉक रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होगा V3 माइनस VG, V3 माइनस VG. ये आ रहा है 5 आई कैप माइनस 0. अब यहाँ से एकदम क्लियर पता चल रहा है इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. तो इस केस में हम लोग अब इसका यदि FVD ड्रॉ करें तो एज फार एज ब्लॉक 1 इज कंसर्न, तो वेलोसिटी ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू 2 ये ऑलरेडी फॉरवर्ड आ रहा है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, बैकवर्ड हो जाएगा. तो F1 जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं लॉज ऑफ मोशन में फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैव इक्वल अपोजिट रिएक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट फॉर डिफरेंट बॉडीज. तो ये हो जाएगा एज फार एज ब्लॉक 2 इज कंसर्न फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ, ये यदि इस पे लगाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में तो वेलोसिटी ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू 2, जो ऑलरेडी पहले ही बच्चे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एज फार एज डायरेक्शन ऑफ kinetic फ्रिक्शन इज कंसर्न इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. तो ब्लॉक 1 का जो 2 के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो 30 आई कैप है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है. तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड होगा. तो फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ इस पर फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, फॉरवर्ड हो जाएगा. अब ब्लॉक 2 का यदि हम लोग 3 के रिस्पेक्ट में देखें तो ये भी हम लोग निकाल चुके हैं, दिस इज माइनस 15 आई कैप. तो यहाँ पे यदि माइनस 15 आई कैप है इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, फॉरवर्ड हो जाएगा. तो F2 हम लोग फॉरवर्ड लेंगे. तो फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ
जो थर्ड ब्लॉक है इस पे यदि फॉरवर्ड है तो एवरी एक्शन है इक्वल अपोजिट रिएक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट फॉर डिफरेंट बॉडीज, तो F2 यहाँ पे क्या होगा, बैकवर्ड हो जाएगा. एज फार एज ब्लॉक 3 रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज कंसर्न, दिस इज फॉरवर्ड, तो इस पे जो हो जाएगा ये बैकवर्ड हो जाएगा. तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. तो इस टाइप के हम लोग यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे, ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. ओके, थैंक यू.